आफ्टरनून डीएस, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 3290 के आसपास मूव कर रहा था, और यहाँ पर मैंने दो पोजीशन बताई थी आपको। तकरीबन यहाँ से अगर ये बुलिश होता है और ये वाला एरिया अगर ये ब्रेक क्लोज कर देता है तो फिर यहाँ से अच्छे चांस होंगे बुलिश होने के। लेकिन अगर इस एरिया से प्रॉपर रिजेक्ट होता है तो फिर जो है वो यहाँ से ये वाला एरिया होगा 75, और फिर 75 से दोबारा सपोर्ट अच्छी बन सकती है। और अगर तो ये एरिया भी ब्रेक क्लोज हो जाता है तो फिर ये तकरीबन 75 वाले को भी ब्रेक क्लोज करता है तो फिर ये रिटेस्ट करेगा 94 वाले एरिया का, और यहाँ से जो है वो 45 की मूव होगी। आप देख सकते हैं किस तरह की मूवमेंट हुई यहाँ पर। मैंने आपको बताया था कि 94 वाला एरिया एक अच्छी कंफर्मेशन जो है वो देगा। यहाँ से अगर ये प्रॉपर रिजेक्ट होता है, जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पर पहले भी ऑलरेडी ब्रेक है फिर भी ब्रेक है, और मैंने ये भी बताया था कि ये जो एरिया है 3505 से 8, ये ऐसा एरिया है कि इसके नीचे नीचे आप सेल फिलहाल मत करिएगा, क्योंकि यहाँ से बुलिश होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब मूवमेंट पे डिपेंडेड है। अगर इसको फास्ट ब्रेक कर, जैसा आप देख रहे हैं M15 का चार्ट है, एक अच्छे खासे फास्ट स्पीड से मूव इसको ब्रेक किया है, तो समझ लीजिए अब इतने दो से दो कैंडल इसने पूरा जोन ब्रेक करके लगाए हैं, एक बेरिश लगाया उसके बाद अच्छी खासी मूव की है बुलिश में। तो यहाँ ये कंफर्म था कि ये मजीद और ऊपर जाएगा। ऊपर का एरिया जैसे ही मैंने आपको याद है 21 और 27 का एरिया बताया था पहला, और यहाँ पर यहीं आके रुका, थोड़ा सा करेक्शन किया इसके नीचे और फिर इसने इसके टॉप से रिजेक्ट हुआ, और ये हमारा पहला एरिया था, और सेकंड जो है वो 34 से 38, जिसके अब करीब तकरीबन पहुंच चुका है। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो ये वाला एरिया अब फर्स्ट रेजिस्टेंस, और ये एक मैंने यहाँ पर जो है वो इस पोजीशन को समझने के लिए लगाया। लेवल कुछ ज्यादा लग रहे हैं, उसकी वजह ये है कि पीछे अगर हम जाके देखें अगर मार्केट को, तो ये सारे लेवल्स ऑलरेडी ब्रेक ब्रेक करता हुआ आया है। ये यहाँ पर नीचे ब्रेक ऊपर ब्रेक, फिर ये यहाँ पर नीचे ब्रेक, और फिर ये ऊपर ब्रेक, इस तरह से करता हुआ आया है। लेकिन यहाँ अगर समझें हम पीछे की मूवमेंट से, तो जो पीछे की पोजीशन है वो यही है कि कोई प्रॉपर रिजेक्शन एरियाज फिलहाल जो है वो सामने नहीं आ रहा। अब पोजीशन नीचे की अगर हम देखें तो ये वाला एरिया जो है वो एज ए सपोर्ट रहा है, और इस हिसाब से तकरीबन मेरे ख्याल से ये वाला एरिया भी इम्पोर्टेंट हो सकता है 49-50। तो इसी हिसाब से देखिएगा। अब लेवल्स मैं दे सकता हूँ आपको, यहाँ पर फॉलो आपने ही करना है, पोजीशन देखनी है, रिजेक्शन देखना है लेवल्स के ऊपर। उसी हिसाब से जो है वो मार्केट की मूवमेंट हो सकती है। अगर ये यहाँ से प्रॉपर रिजेक्ट हुआ या फिर इस पूरे जोन को ब्रेक ना कर पाया, शेडो वगैरह लगे, तो फिर ये यहाँ तक आ सकता है। और यहाँ से अगर हम प्रीवियस मूवमेंट देखें तो ऊपर भी ब्रेक है, ये अंदर भी ब्रेक क्लोज दे के गया है। तो अगर तो यहाँ से स्टे करता है तो ये अगेन जो है वो बुलिश हो जाएगा इस तरह। और अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर यहाँ रुक सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी पोजीशन ऐसी है कि ये रुक सकता है, लेकिन चांसेस कम है एकदम जो है वो बाय की पोजीशन ना देखिएगा। लेकिन अगर ये, क्योंकि ये एरिया ऑलरेडी ब्रेक है, जिस तरह ये ऊपर जा रहा है ना पीछे के लेवल्स पे, से ही ये करता हुआ भी जा रहा है। याद होगा जब पिछले वीक के स्टार्ट में जब मंथ का पहला डे था, तब ये एक बड़ी बुलिश मूव लगाई थी, और जिस तरह से ये जा रहा था मैंने यही कहा था कि जैसे जा रहा है वैसे ही नीचे आने के भी चांसेस होंगे इसके। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है वो ये नीचे आया, और इसी तरह से जो है वो अभी भी मूवमेंट वैसी है। ये ऊपर से सेलिंग भी इसने ऐसी ही की है,
ये रेजिस्टेंस है, इसको नीचे ब्रेक किया, ऊपर ब्रेक किया, फिर नीचे, फिर इस तरह से, और ये सपोर्ट थी, इसको ब्रेक किया, इसको टैच नहीं कर पाया नीचे। ऐसे ही जो है वो हर लेवल को ब्रेक छोड़ के आया है। तो ये यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। 49-50 बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि 49 और 50 वाला एरिया या 51 भी हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक 57-58 जो है वो भी एक एरिया बनता है, लेकिन ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं होगा। लेकिन फिर भी 58 तकरीबन 140 के करीब का एरिया है, ये भी एक अच्छा एरिया है। यहाँ से भी जो है वो ये रिजेक्ट हो सकता है। अब यहाँ पर मैं रिजेक्शन की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट जब भी स्ट्रांग होती है ना, तो वो लेवल ऊपर ब्रेक करने के बाद नीचे ब्रेक नहीं करती। ये सपोर्ट के साथ किया है, ये सपोर्ट भी ब्रेक है, ये सपोर्ट भी इसी तरह से ब्रेक है, और इससे ऊपर फिलहाल तो कोई सपोर्ट नहीं है। ये एक सपोर्ट है, इसको भी देखो आप, ऊपर और नीचे ब्रेक किया हुआ है M15 में, ये भी एक माइनर सपोर्ट बनती है। अब यही है कि अगर तो ये इस एरिया को ब्रेक करता है इस तरह से, तो और फिर ये सीधा भी जा सकता है यहाँ तक, और यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो फिर अभी प्रीवियस जो पोजीशन है उसके हिसाब से इसी तरह की मूवमेंट नजर आ रही है, क्योंकि इसको एक सपोर्ट चाहिए नीचे से, अगर मजीद और ऊपर जाना है, यहाँ तक जाना है, तो सीधा जाना इसके लिए मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा। वैसे न्यूज़ है, और न्यूज़ के हिसाब से कुछ भी हो सकता है। न्यूज़ में अगर फास्ट मूव करे, सीधा जाए, तो एक अलग बात है, क्योंकि लेवल ब्रेक है तो ये सीधा भी जा सकता है। लेकिन अगर ये प्रॉपर मूव करे, क्योंकि यहाँ जैसे-जैसे ऊपर जा रहा है, ये अपनी करेक्शन बहुत ज़्यादा कर रहा है, M15 में आप देख रहे हो, मतलब ये अपने आप को वीक शो कर रहा है। तो ऐसी पोजीशन के अंदर यहाँ तक जाना 49-50 तक सीधा, वो इसके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। उसके लिए फिर यही है, इस एरिया को ब्रेक करता है, अगर ये इसको आके स्टे कर जाता है तो फिर निकल सकता है। लेकिन इसको ब्रेक करता है और यहाँ अगर रुक जाए, ये एरिया ब्रेक ना हो, तो भी ये ऊपर जो है वो 43 और या फिर ये दो लेवल इसीलिए लगाएं कि ये भी ब्रेक है और ये भी ब्रेक है, और ये वाला एरिया है काफ़ी इंपॉर्टेंट, 49 वाला। अगर हम पीछे की मूव में देखें, तो ये 49 एक दफ़ा और 2 दफ़ा ट्राई कर चुका है पहले, लेकिन ये 49 को टच नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर अब गैप था, अब पता नहीं इसको इसने टच किया या नहीं किया, लेकिन ये 2 बार इस एरिया को ट्राई कर चुका है, नहीं टच कर पाया। तो जो है वो थर्ड टाइम जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा ये। वैसे तो थर्ड टाइम भी हो चुका है यहाँ पर, लेकिन ये है कि इस बार अगर ये यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो फिर बड़ी लंबी सेलिंग करेगा, और या फिर इसको ब्रेक करके ऊपर निकलेगा। इस तरह की पोजीशन बनेगी 49 वाले एरिया पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा 49 वाला एरिया। 43 है, यहाँ से भी रिजेक्ट हो सकता है। अब ये मैं लेवल इसलिए दे रहा हूँ कि कहीं से मार्केट इस एरिया से भी रिजेक्ट हुई है, पिछले टाइम में इसी एरिया से ही हो रही है, और जो टॉप वाला एरिया है उसको टच ही नहीं कर पा रहा। तो कई बार ये देख रहे हैं आप, यहाँ से भी ये रिजेक्ट हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि फिर आप जो है वो कंफ्यूज हो जाएं। तो यहाँ से रिजेक्शन हुई 43 से, तो भी ये एरिया इंपॉर्टेंट रहेगा, ये वाला 26-22 वाला। लेकिन अगर यहाँ से ये जो नीचे वाला एरिया है ना, तकरीबन 34-38 वाला, यहाँ से अगर ये रिजेक्ट होता है तो फिर शायद इस एरिया तक 33-10 वाले एरिया पे भी आ जाए। लेकिन अगर ऊपर वाले इस एरिया से रिजेक्ट होता है, तो फिर ये जो है वो इम्पोर्टेंट होगा। अगर इस एरिया से सपोर्ट ली तो दोबारा 49 या फिर मज़ीद और ऊपर भी जा सकता है। लेकिन ऊपर के एरियाज़ में जैसा मैंने बताया कि आप जो है वो बाइंग नहीं देखेंगे। जिस तरह कल भी मैंने बताया था आपको कि 33 8 के नीचे-नीचे के एरियाज़ में कहीं से भी आप सेलिंग की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पोज़ीशन काफ़ी हद तक कन्फर्म थी कि ये बुलिश सेटअप बना रहा है और निकलेगा। तो आपने देखा कि किस तरह की मूवमेंट हुई। अब यहाँ पर आप थोड़ा-सा वेट करें, यहाँ पोज़ीशन बनाएगा जिस तरह से, अगर तो ये इस एरिया यहाँ से भी अब भी अगर ये नीचे आ जाता है इसको और क्लोज़ कर देता है इसके नीचे, तो फिर ये दोबारा नीचे भी आ सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ से आता है, तो फिर यहाँ से दोबारा सपोर्ट बन सकती है। लेकिन अगर ये किसी एरिया से रिजेक्ट होके आता है, तो फिर ध्यान रखिएगा। हमेशा ज़हन में रखें, एक होती है मार्केट बिना जो है वो टेस्ट किए लेवल, जैसे ये यहाँ से अगर गिर रहा है, तो ये रिजेक्टेड मार्केट नहीं है, यही कहीं से बीच बीच से जो है वो किसी भी सपोर्ट से ऊपर की तरफ निकल सकता है। लेकिन अगर ये किसी एरिया को प्रॉपर रेस्पॉन्स दे के आ रहा है, तो इट मीन्स कि अब
जिस तरह का रिस्पॉन्स होगा उस तरह की मूव होगी। ये हमेशा ज़हन में रखें, क्योंकि ये कोई आम लेवल नहीं है। हमारे लेवल कितना काम करते हैं, किस तरह जो है वो काम करते हैं, आप खुद देख सकते हैं। जैसा बताया जाता है कि ये अगर ब्रेक हुआ तो फिर यहाँ से जो है वो पोजीशन इस तरह की बनेगी, और आपने खुद ने देखा भी है कि क्या बनता है। तो ये थी हमारी जो है वो आज की एनालाइज, और अब जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।